प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज गणित के जीरो से हीरो बैच में आप सभी का स्वागत करती हैं। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं क्षेत्रफल और परिमाप के पार्ट 3 के बारे में। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, रेलवे परीक्षा 2005 का प्रश्न है कि एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 14 मीटर है। 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। भैया एक पहिया है और पहिए की त्रिज्या कितनी है, 14 है। ये दूरी कितनी तय कर रहा है, 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में ये पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो चक्करों की संख्या ज्ञात करनी है। चक्कर बराबर क्या होते हैं, चक्कर बराबर होता है दूरी बटा परिधि। दूरी बटा परिधि ये फॉर्मूला होता है चक्कर का। दूरी कितनी है 88, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, 88,000। परिधि कितनी है 2 पाई आर, 2 गुणा 22/7, ये 7 ऊपर चला गया, गुणा आर, रेडियस कितनी है 14। इसको अपन ने सोल्व कर लिया, तो इसको सोल्व करने के बाद अपने चक्रों की संख्या कितने आ जाएगी, 1000 चक्कर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है। इस बार चक्रों की संख्या दे दी, तो पहिए की त्रिज्या बताओ। त्रिज्या अपने को निकालनी है। तो चक्कर बराबर क्या होता है, चक्कर बराबर वही फॉर्मूला है, दूरी अपॉन परिधि, दूरी बटा परिधि। दूरी कितनी है 44 किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर में बदल दिया। 1000 चक्कर लगाता है। चक्कर कितने लगाता है 1000, 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो दूरी को किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, तो 44,000। और परिधि कितनी होगी 2 पाई आर। ठीक है, इसको अपन ने सोल्व कर लिया। तो यहाँ से अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी, आर बराबर यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 मीटर। आर बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 7 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न है कि 88 मीटर परिधि वाले किसी वर्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई। सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा। भाई ये क्या है, एक पार्क है और ये पार्क के चारों तरफ क्या बनाई गई है, एक सड़क बनाई गई है, एक बाउंड्री बनाई गई है सड़क की। ठीक है, 88 मीटर परिधि वाले इस पार्क की जो परिधि है वो कितनी है भाई, इस पार्क की परिधि है वो है 88 मीटर। एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है, ये कितनी है 7 मीटर। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर बराबर कितना है 88। ठीक है, यहाँ से अपन ने आर की वैल्यू निकाल ली। आर की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई 14। आर की वैल्यू कितनी आई 14। ये क्या हो गई, पार्क की रेडियस हो गई 14। ठीक है, उसके बाद अपने को निकालना क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो बड़े वर्त में से छोटे वर्त का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा। तो यहाँ से क्या आ गया, पाई तो कॉमन आ गया और अंदर क्या हो गया r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी आ गई 22/7 इंटू r1 स्क्वायर कितना है 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, क्योंकि ये 14 और 7 कितनी हो गई 21 हो गई, बड़े वर्त की त्रिज्या। ठीक है, इसको अपन ने सोल्व किया, तो यहाँ से अपनी वैल्यू कितनी आ जाएगी 770 वर्ग मीटर। वैल्यू कितनी आएगी 770 वर्ग मीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, यह है बीएड परीक्षा 2005 का प्रश्न है। एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर तथा विकीर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक, समकोण त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर तथा विकीर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का भाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यही होता है 1/2 गुणा आधार कितना है, यहाँ पे परिमिति 30 सेंटीमीटर है समकोण त्रिभुज की, तो इसका आधार कितना हो जाएगा 12 और 5 है ना। भुजाएं क्या होंगी 12, 5 और 13। तो इसका आधार कितना हो गया, यहाँ पे आधार हो गया 12 और ऊंचाई कितनी हो गई 5। इसको अपन ने सोल्व किया, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 30 वर्ग मीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर लंबी है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार कितना है 15 और ऊंचाई कितनी है 8 है।
तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 गुणा 15 गुणा 8, ये 4 बार डिवाइड, और 15 गुणा 4 बराबर 60। यहाँ से क्षेत्रफल आ गया 60। नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर हैं। इस खेत में 10 प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च कितना होगा? तो भाई सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को गुणा कर देंगे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, तो वो क्या आ जाएगा, फसल का खर्चा आ जाएगा। इसकी भुजाएं दे रखी हैं 20, 21 और 29, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया मेरे पास समकोण त्रिभुज। ये भुजा कितनी है 20 है, ये भुजा 21 है, ये 29 है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। अब बताओ इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, एरिया कितना हो गया, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा 21 गुणा 20, यहाँ से वैल्यू आई 10, ये हो गया 210 वर्ग मीटर। तो खर्चा कितना हो गया भाई, 210 गुणा 10, तो बराबर यहाँ पे कितना हो गया 2100 रुपये। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा इक्वल होती हैं, एक भुजा 8 है, तो ये भुजा भी कितनी होगी, 8 होगी, और ये भी 8 होगी। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। यहाँ से रखो वैल्यू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, मतलब 8 गुणा 8, इसको काटा तो 2 बार, और यहाँ से इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 16√3, 16√3। नेक्स्ट देखो 8 नंबर का प्रश्न, 38 नंबर का, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 64√3 है। तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा अपने को निकालनी है, एरिया अपने को गिवन है, एरिया कितना है 64√3 है, यहाँ पे कितना है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 से √3 कैंसिल, 64 को 4 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया 256। तो 256 बराबर किसके हो जाएगा, भुजा स्क्वायर के। यहाँ से भुजा कितनी आ जाएगी, इसका रूट हो जाएगा। तो 256 किसका रूट होता है भाई 16 का, तो एक भुजा कितनी आ गई 16 आ गई। नेक्स्ट देखो यहाँ से प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4√3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी। समबाहु त्रिभुज की क्या निकालनी है, ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ऊंचाई का फॉर्मूला होता है ऊंचाई का √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा कितनी है यहाँ पे 4√3। इसको सोल्व कर दिया तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई, इसको डिवाइड किया 2, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 2 गुणा 3 किया यहाँ से, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 8√3 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अपने को गिवन है, ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है √3/2 इंटू भुजा। ऊंचाई कितनी है 8√3 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ से क्या आ गया √3/2 इंटू भुजा, यहाँ से √3 से √3 कैंसिल, 8 को 2 से गुणा कर दिया तो 16 हो गया, तो भुजा कितनी आ गई अपने पास 16 आ गई। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 16 है, तो 16 गुणा 16, 4 से काटा 4 बार, तो ये कितना आ गया 64√3, 64√3 वर्ग मीटर। ये क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन, 41 नंबर का मेरे पास प्रश्न है कि एसएससी परीक्षा 2005 का प्रश्न है, एक वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज एक के आधार पर बनाए गए हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये तो क्या हो गया समबाहु त्रिभुज, और ये क्या हो गया एक वर्ग, एक ही आधार पर बने हुए हैं, आधार क्या है इनका सेम है।
तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? इधर तो या क्या है, एक वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं। मैंने मान लिया कि इसकी ये भुजा कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है, अब निकालो, इधर तो वर्ग का क्षेत्रफल और इधर क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, भुजा गुणा भुजा, तो 1 का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 1 का स्क्वायर हो गया। अब निकालो 1 का स्क्वायर तो हो गया 1, इधर कितना हो गया, √3/4 इंटू 1। ठीक है, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कितना हो गया, 4/√3, 4/√3। नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके विकीर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, दूसरे विकीर्ण की लंबाई कितनी होगी? प्रश्न क्या बोल रहा है भाई, एक समचतुर्भुज है, ये एक समचतुर्भुज है, ये एक विकीर्ण है, ये इसका दूसरा विकीर्ण है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू विकीर्णों का गुणनफल, मतलब विकीर्ण 1 इंटू विकीर्ण 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल तो कितना 144, 1/2 इंटू एक विकीर्ण कितना है 18, तो दूसरा विकीर्ण अपने को निकालना है, तो दूसरा विकीर्ण यहाँ से कितना हो जाएगा, 16 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। ये क्या है, मेरे पास एक समचतुर्भुज है, इसकी एक भुजा मेरे पास 5 सेंटीमीटर है, एक विकीर्ण 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, एक विकीर्ण इसका कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, यहाँ से निकालो, यहाँ क्या होगी, इसकी भुजा, जब एक भुजा 3 है, दूसरी भुजा 4 है, तो एक भुजा क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 3 4 5। यहाँ से भुजाएं क्या हो गई मेरे पास, 3 4 5 हो गई। ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई भाई, 8 है, तो ये डिस्टेंस भी 4 हुई, ये डिस्टेंस भी 4 हुई। ये भुजा 4 है, ये भुजा 5 है, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, ये भुजा हो जाएगी मेरे पास 3। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने को निकालना है, एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 गुणा विकीर्णों का गुणनफल। तो दूसरा विकीर्ण मेरे पास कितना आया, 6। दूसरा विकीर्ण कितना आ गया, 6 आ गया, तो 1/2 गुणा 8 गुणा 6। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व किया तो ये कितना आया, 24 वर्ग मीटर। प्रश्न नंबर 44, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 30 मीटर तथा 50 मीटर हैं। इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 130 मीटर है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी, या अपन क्या बोल सकते हैं, ऊंचाई बोल सकते हैं। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग कितना हो गया, 30 + 50 बराबर 80, और ऊंचाई कितनी हो गई, 130। इसको सोल्व किया, तो इसको सोल्व करने के बाद मेरा उत्तर कितना है, यहाँ पे 5200 वर्ग मीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक घोड़ा 40 मीटर लंबे तथा 30 मीटर आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर गाड़ी गई खूंटी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। भैया एक आयताकार मैदान है और घोड़ा कहाँ बंधा हुआ है, यहाँ बंधा हुआ है। ठीक है, रस्सी की लंबाई कितनी है, 14 मीटर है, तो घोड़ा खेत के कितने क्षेत्रफल तक चढ़ सकता है, जितनी उसकी रस्सी है उतने क्षेत्रफल तक चढ़ सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अगर ये मानूं तो ये क्या हो गया अपने पास, यहां से इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्षेत्रफल कितना हो गया, त्रिज्यखंड हो गया, तो θ/360 इंटू πr², यही होता है फॉर्मूला त्रिज्यखंड का। थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो 90/360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी हो गई, 14 इंटू 14। इस वैल्यू को अपन ने सोल्व किया तो यहाँ से मेरा क्षेत्रफल कितना गया, 154 वर्ग मीटर।
तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।